राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 18वीं शताब्दी में यह गांव 85 परिवारों का एक समृद्ध गांव था, जो अपनी कला और संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। गांववासी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कुलधरा का भविष्य सन्नाटे और वीराने में बदल गया। इस रहस्यमय घटना के पीछे कई कहानियां फैली हुई है। उनमें से सबसे डरावनी कहानी है कुलधरा की चुड़ैल काड़ो की। कहा जाता है कि काड़ो एक खूबसूरत लेकिन बहुत ही ज्यादा क्रूर महिला थी, जो गांव के मुखिया की पत्नी थी। वह अपनी सुंदरता और शक्तियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसका झुकाव काले जादू और टोने टोटके में था। एक दिन गांव में एक युवा कलाकार आया, जिसका नाम वीरू था। वीरू अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था और जल्द ही गांव में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया। जब काड़ो को उसके बारे में पता चला तो वो उसे देखकर और उसकी कला और सौंदर्य से मोहित हो गई, और फिर उसने उसे अपने प्रेम में फंसाने की कोशिश की। लेकिन वीरू पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी गांव की सबसे सुंदर महिला में से एक थी। काड़ो को यह जानकर बहुत ही ज्यादा जलन हुई और उसने वीरू और उसकी पत्नी रीमा को अलग करने के लिए काले जादू का सहारा लिया। एक रात कालो ने अपने काले जादू की शक्तियों का उपयोग किया। रीमा और वीरू सोए हुए थे। अचानक रीमा का दम घुटने लगा और उसने वीरू को उठाना चाहा, लेकिन वीरू गहरी नींद में था। फिर अचानक से रीमा अपने आप उठी और वीरू की ओर देखकर वो रोने लगी। रीमा की डरावनी आवाज सुनकर वीरू की आंखें खुली। तब उसने जो देखा वो देखकर उसकी चीख निकल गई। वो उठा और घर से बाहर निकला मदद लाने के लिए। निकलते ही उसे सामने काड़ो दिखाई दी, जो अजीब सी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी थी। वीरू उसे देखते ही समझ गया कि ये सब काड़ो का ही किया धरा है, क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। वीरू गुस्से में कालो की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मेरी पत्नी को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कालो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर चाहते हो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें सिर्फ मेरा बनना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूंगी। लेकिन वीरू ने उसकी बात नहीं मानी और देखते ही देखते वीरू के नजरों के सामने ही उसकी पत्नी ने अंतिम सांस ली। वीरू को अपनी पत्नी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा और उसने काड़ो से बदला लेने की कसम खाई। गांव के लोगों ने वीरू की मदद करने का फैसला किया और उन्होंने काड़ो को गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई, क्योंकि सारे गांव वाले काड़ो से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह हर किसी को परेशान करती थी। जब काड़ो को इस बारे में पता चला कि मुझे सभी गांव वाले इस गांव से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने गांव वालों को श्राप दे दिया। उसने पूरी रात काला जादू किया और सुबह होते होते पूरा गांव रेत के टीले में बदल गया। गांववासी हमेशा के लिए खो गए और कुलधरा भूतिया गांव बन गया। लेकिन काड़ो की मौत कैसे हुई और कैसे वह एक भयानक चुड़ैल बनी, इसका राज आज तक किसी को नहीं चल पाया। कहा जाता है कि आज भी काड़ो की आत्मा कुलधरा में भटकती है। वह अक्सर
रात में रोते हुए या हंसते हुए उसकी आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। एक खूबसूरत महिला काली साड़ी पहने हुए जो रेत के टीलों के बीच घूम रही है। कुलधरा की कहानी एक सच्ची घटना की कहानी है और यह आज भी लोगों को डराती है। कालो चुड़ैल की कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि ईर्ष्या और क्रोध कितने विनाशकारी हो सकते हैं। राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जहां सूरज की तपिश और रेत के तूफान आम बात है, वहां पर एक युवा लड़का वीर अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। वीर एक अनुभवी यात्री था और वह अकेले घूमने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था। एक दिन उसने राजस्थान के सुनसान इलाकों में घूमने का फैसला किया। वह अपनी कार से निकल पड़ा बिना किसी खास मंजिल के, बस जहां भी रास्ता उसे ले जाए। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग का हो रहा था। वीर थका हुआ महसूस कर रहा था। उसे सड़क के किनारे एक पुराना निराश ढाबा दिखाई दिया। वह चाय पीने और थोड़ा आराम करने के लिए ढाबे में रुका। पूरे ढाबे में सिर्फ एक ही आदमी था जो चाय बना रहा था। गुरजीत ने वीर को देखा और मुस्कुराया। कहाँ जा रहे हो बेटा? वीर ने जवाब दिया, मैं बस ऐसे ही घूमने आया हूँ। गुरजीत ने सहमे लफ्जों में कहा, इस इलाके में घूमने के लिए रात का समय ठीक नहीं है। यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं होती है। वीर ने उत्सुकता से पूछा, अजीब घटनाएं? उसकी रुचि और बढ़ गई। तब गुरजीत ने कहा, कहते हैं यहाँ कुलधरा की चुड़ैल काड़ो रहती है। वह रात में सड़क पर घूमती है और लोगों को डराती है। वीर हंस पड़ा। चुड़ैल? उसने कहा, आप इन सब बातों पर यकीन करते हैं? मैं तो बस आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो यह तुम्हारी मर्जी है। वीर ने चाय पी और ढाबे से निकल पड़ा। सूर्य अब पूरी तरह से ढल चुका था और अंधकार बढ़ता जा रहा था। वीर ने अपनी कार की हेडलाइट्स चालू की और सड़क पर चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसकी कार धीमी हो रही है। उसने सामने देखा और उसे पता चला कि सड़क गायब हो गई। वह रेत के टीलों के बीच फंस गया था। वीर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने अपनी कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। वह कार से बाहर निकला और चारों ओर देखा। वह अकेला था और अंधकार में था, रेत के टीलों से घिरा हुआ। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की हंसी की आवाज थी, एक भयानक कांपने वाली हंसी। वीर का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह काड़ों की हंसी है। धीरे धीरे उसने एक महिला का आकार देखा जो रेत के टीलों से उभर रही थी। वह एक काली साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वीर डर के मारे सन्न हो गया। वह भाग नहीं सकता था और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह बस वहीं खड़ा था और कालो उसे घूरते हुए देख रही थी। कालो ने वीर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। वीर ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो कालो गायब हो चुकी थी। वीर ने राहत की सांस ली। उसने अपनी कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन गरज उठा। डर के साए भी उसकी जिज्ञासा जागी, क्या वाकई यह कालों का भ्रम था या कुछ और?
धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उसने देखा कि सड़क फिर से सामने आ गई थी। वह रात भर गाड़ी चलाता रहा। उसे यह भी पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब सूरज निकला तो उसने देखा कि वह जैसलमेर के पास पहुंच गया है। वह सीधा एक होटल में गया। वह थका हुआ और भयभीत था। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद उसने कुलधरा के बारे में और ज्यादा जानने का फैसला किया। उसने एक स्थानीय गाइड को ढूंढा और कुलधरा जाने के लिए निकल पड़ा। कुलधरा वीर के डर से कहीं ज्यादा भयानक जगह थी। भविष्य में हर तरफ डरे हुए लोग दिख रहे थे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गाइड ने उसे बताया कि कैसे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कैसे कुछ लोग मानते हैं कि उसके पीछे काड़ों का हाथ था। वीर ने गाइड को अपनी रात की घटना के बारे में बताया। गाइड ने उसे गौर से सुना और फिर धीमी आवाज में कहा, कुछ लोग कहते हैं कि काड़ो सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक अभिशाप है। वह उन लोगों को ढूंढती है जो अकेले और कमजोर होते हैं और उन्हें डराती है। वीर को गाइड की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह यह भी नहीं भूल सकता था कि उसने क्या देखा और क्या सुना था। कुलधरा से वापसी के बाद वीर को अजीब सी चीजें होने लगी। रात में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे घूर घूर कर देख रहा है। कुछ दिनों बाद वीर ने एक सपना देखा। उसने सपने में काड़ों को देखा। वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। वीर उस सपने से घबरा गया। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह एक तांत्रिक के पास गया जो काले जादू और तंत्र वंत्र और आत्माओं के बारे में जानकार था। तांत्रिक ने वीर को बताया कि उस पर एक बुरा साया है और उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष पूजा करनी होगी। वीर ने तांत्रिक की बात मानी और पूजा करवाई। कुछ समय बाद अजीब सी घटना बंद हो गई। वीर को राहत मिली, लेकिन वह कुलधरा की चुड़ैल काड़ों को कभी नहीं भूल पाएगा। अपने अनुभव से उसे यह बताने के लिए काफी था कि चाहे वह चुड़ैल हो या अभिशाप, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाते। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।